इंशाल्लाह भाई हमारी एमसेट की जो है नेक्स्ट क्लास है। फर्स्ट पार्ट में भाई कंप्लीट फॉर्मूलाज देखे थे हम। अगर कोई फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो पहले जो है फर्स्ट पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूलाज देख लीजिए, उसके बाद अब यहाँ पे कंटिन्यूशन करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम -1, 0 टू द सर्किल। देखो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूछ रहा हूँ। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का फॉर्मूला लिखे हम, थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स r बाई अंडर रूट ऑफ S11। ये फॉर्मूला लिखे हम, थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स r बाई। तो ये माउंट करेंगे, इसमें सब करेंगे। r के लिए क्या करना, रेडियस माउंट करना। इसको आधा करो, g होता -5/2, g हो गया। f इसको आधा करो, f आता बच गया, सो c है, c इक्वल्स टू -2। एक बार रिवाइज कर लो, g क्या है -5/2, इसको आधा कर तो g, इसको आधा कर तो f, कांस्टेंट c। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस एफ स्क्वायर इज 2 स्क्वायर 4 माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25/4 प्लस 4 प्लस 2 6। ठीक, अब ये क्या होगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो क्या होगा, 4 6 24, 24 प्लस 5 29, रूट ऑफ 29/4, रूट 49, रूट 49 होता है 7, रूट 4 होता है 2, आर आ गया। अब S11 किसको बोलते हैं, सेम इक्वेशन, x के बजाय x1, y के बजाय y1, यहाँ रखना x S11 यानी वही इक्वेशन डालेंगे हम, x के बजाय x1, y के बजाय y1। अब पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे पहले x1 y1, पॉइंट किया दिया -1, 0, तो ये x1 ये y1। तो क्या आएगा देखिए, x1 यानी -1 स्क्वायर 1, y0 होगा, छोड़ा लो, -5 इंटू -1, -5 इंटू -1, y0 हो गया -2, -1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4। तो देयरफॉर यहाँ पे इधर में, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला के हमारे पास r इज 7/2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ S11 इज 4। तो क्या आएगा, ये 2 tan इनवर्स 7/√4 क्या होता है 2, ये 2 नीचे निकालो, 2 2 4 हो गया। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 7/4, 2 tan इनवर्स 7/4। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स फॉर द टू सर्कल्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। कंडीशन क्या है, तो हम दोनों के रेडियस मालूम करना, दोनों के सेंटर्स मालूम करना और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सपोज ये इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस मालूम कर लेंगे। इसमें g क्या है, इसको आधा कर दो, g होता -4, g की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ यानी -4, g हो गया। इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया f1, कांस्टेंट नहीं है ना 0। तो इसका सेंटर क्या होगा, -g, -f, -g यानी -1 प्लस 4, -g, -f यानी -1। इसका रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, -4 स्क्वायर 16 प्लस 1 स्क्वायर 116 प्लस 1 17, सी तो 0 है ना। वैसे अब सेकेंड इक्वेशन ले लो। सेकेंड इक्वेशन में क्या रहेगा, बोलिए, g की वैल्यू है -1, f की वैल्यू है -8 और c है 25। सेंटर क्या होगा इसका, -g, -f, -1 प्लस 1 प्लस 8 और r2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर ने -1 स्क्वायर 164 -25। तो R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 65 में से 25 का तो 40, 50 60 65 ना √40। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे इसको। अच्छा D मांग कर लो, D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 4 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 72। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेंगे हम, d की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 72। अच्छा r1 क्या है, सपोज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, r1 क्या है, √70 यानी 16 से बढ़ के ना थोड़ा 4.1 समझो। और r2 क्या है, √36 क्या होता है 6, तो 6 से थोड़ा बढ़ के कुछ भी है ना 6.2 कुछ पैसा ले ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे पर
अच्छा डी क्या होंगे, देखिए डी इक्वल्स टू 64 ना, 8 से थोड़ा बढ़ के है ना, रूट 81 क्या होता, रूट 81 होता 9, और रूट 64 वो तो 8 होता, 8 पॉइंट समथिंग समझो 8.34। तो R1 प्लस R2 बढ़ जाएगा ना, R1 प्लस R2 क्या हो रहा, 10 पॉइंट समथिंग हो जा रहा, 10 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या है, डी लेस है, देयरफॉर डी क्या है 8.3 है, R1 प्लस R2 क्या है 10.3 है। तो रिलेशन क्या आएगा, डी लेस देन R1 प्लस R2, डी लेस देन R1 प्लस R2। तो बोलिए क्या कंडीशन लिखे थे अपन, याद रख लीजिए पार्ट 1 में लिखे मेरे कंडीशन है ना। ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को कितने टैंजेंट्स आते हैं, 2 टैंजेंट्स आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो नंबर ऑफ टैंजेंट्स क्या होंगे इसके, 2 होंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले लो, अगर रूट एग्जैक्ट नहीं आना तो वी विल टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो सपोज एक एग्जांपल देके समझाना, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज ये लाइन है, उनका हो रहा ये लाइन को सर्किल टच होना हो रहा, तो सर्किल को अंदर के साइड से भी टच कर सकती, और कोऑर्डिनेट एक्सिस टच करते हुए बाहर के साइड से भी टच हो सकता। उस वजह से लार्जर सर्किल बोल रहा है, दो रेडियस एंगल सॉल्व करते हो, बड़ा रेडियस पूछ रहा हूँ। एक काम करेंगे, सपोज ये डिस्टेंस ए ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस भी क्या होता है, ए होता। तो लास्ट क्लास में बताया था ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा हूँ। तो ये ए हो गया, तो इसका सेंटर हो गया ए कॉमा ए, तो सेंटर क्या हो गया हमारा ए कॉमा ए, और रेडियस क्या हो गया इसका ए। तो टचेस का कंडीशन क्या है, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इसको समझेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर को समझेंगे x1 y1। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमेशा याद लेना, हम पहली क्लास में देखे, से बार बार बोल, फर्स्ट क्लास में देख लीजिए, सो फॉर्म में समझा हमें। हमेशा टचेस का मतलब टैंजेंट, टचेस का मतलब क्या होता है, टैंजेंट। और टैंजेंट के लिए हमेशा कंडीशन यूज करते हैं हम, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब रेडियस क्या है बस आर, आर की वैल्यू क्या है ए, मॉड ऑफ ए एक्स वन, ए क्या है 4 इंटू एक्स वन है ए, तो 4a प्लस बी वाई वन 3 इंटू ए प्लस सी यानी -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया 5, 16 प्लस 9 5 रूट 25 5 5a हो गया ये। तो ये पहले एक दर में मॉड ऑफ 7a माइनस 12 इक्वल्स टू 5a, है ना। मॉड ऑफ 7a माइनस 12, हमेशा मॉड निकाले तो दूसरे साइड प्लस सौ माइनस आता, तो 7a माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस सौ माइनस 5। अगर प्लस 5a लिया इधर लाए तो -5a आता, 7a माइनस 5a आता 2a, -12 हो जाएगा तो +12, और अगर -5a लेते हो तो +5a होता, 5 + 7 12a इक्वल्स टू 12, -12 हो जाएगा तो 12। तो इसमें से a इक्वल्स टू 6 आ रहा, इसमें से a इक्वल्स टू 1 आ रहा। तो दो रेडियस आ रहे हैं हमारे को, a इक्वल्स टू 1, तो अंदर से जो टच हो रहा है इसका रेडियस 1 है बोले सा, और बाहर से जो टच हो रहा है इसका रेडियस 6 है। तो लार्जर सर्किल पूछ रहा ना, तो लार्जर सर्किल यानी बड़ा रेडियस लेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू 6 आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या दिया, देखिए, इफ द लाइन touches the x-axis and y-axis at, sorry, intersects, meets the x-axis and y-axis at A and B. Suppose ये line है, meets the x-axis at A and y-axis at B बोला, तो इंटरसेप्ट बोले से ना, इंटरसेप्ट मालूम कर लेंगे हम। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है, या तो उधर लेके चले हो, पहले इंटरसेप्ट मालूम कर लेंगे। तो क्या होता है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -6, -6 से डिवाइड कर लो पूरों को, बाई -6 बाई -6 बाई -6, याद है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 3 1 जा 3 2 जा, x बाई -2 -1 प्लस y बाई 2 1 जा 2 3 जा इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट हो गया -2, y इंटरसेप्ट हो गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट उतारा सिर्फ समझाने के लिए। तो x इंटरसेप्ट -2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये a क्या हो जाएगा, x पे y 0 है, तो x पे y 0 है, तो और y पे x 0 है, तो 0,3। तो हमारे को आ गए a और b, उन क्या बोल रहा, रेडियस, उन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद रेडियस a b बोल रहा।
तो ए बी रेडियस होना, तो रेडियस क्या लेंगे हम, ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, जीरो माइनस वन प्लस टू होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर फोर, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस फोर 13। एंड ए बी एंड ए एस सेंटर बोला, तो सेंटर है माइनस टू कॉमा जीरो, तो सेंटर समझो ए कॉमा बी। हम लास्ट क्लास में इस पे दो तीन क्वेश्चंस करें। रेडियस और सेंटर है, इक्वेशन ऑन करना, तो क्या सा फॉर्मूला करेंगे हम, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं विथ रेडियस एंड सेंटर, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x माइनस ए क्या है माइनस टू, यहाँ पे तो माइनस वन प्लस टू होल स्क्वायर, क्या बोला सेंटर विथ ए, तो सेंटर समझेंगे एंड रेडियस ए बी, तो रेडियस समझेंगे ए बी। तो ये हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, बी क्या है हमारे पास जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर क्या है √13 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो सीधा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर प्लस एक काम को ये वाई स्क्वायर लिख लो, टू ए बी, टू टू सा फोर, फोर एक्स, बी स्क्वायर क्या था फोर, ये हो गया फोर, ये रूट्स को कैंसिल, 13 प्लस 13 दिला तो माइनस 13, 4 माइनस 13 क्या होता है माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सेकेंड बिट 2002 में ऐसे क्वेश्चन से ये दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स टू 2a इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 4at बाई वन प्लस टी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द सर्किल ऑफ रेडियस। इस सर्किल है तो इसका रेडियस क्या होता है पूछ रहा हूँ, मैं भी समझाऊंगा। एक काम करेंगे, एक्स ऐसा है, वाई है ना फोर, फोर को टू इंटू टू लिख डालो, टू इंटू टू, क्यों, अपने पास एक फॉर्मूला है कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन, वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए, और साइन टू ए होता है टू टैन ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर। अब और से देखिए, सपोज यहाँ पे हम टी के पे टैन ए लिख डाले, समझो एक्स है ना, टी की जगह पे टैन ए लिख डाले, तो क्या होगा बोलो, x इक्वल्स टू टू ए इंटू वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर इज कॉस टू ए, तो ये होगा कॉस टू ए। ये क्या होगा देखिए, y इक्वल्स टू टू ए इंटू टू टैन ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ये होता है साइन टू ए। ये तो डायरेक्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन है, फिर भी एक काम करो इसको स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू ए प्लस फोर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू ए। अब इसमें से फोर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आता, तो ये फोर ए स्क्वायर हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के पे क्या है फोर ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा डालो टू ए होल स्क्वायर, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू टू ए, तो रेडियस क्या रहेगा इसका टू ए, रेडियस इज टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द लाइंस x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू c। तो मैं लास्ट क्लास जब अपन शुरू से स्टार्ट करें, जब से करें ना, सपोज ये x लाइन x एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन रहता है y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन रहता है x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। आप सपोज ये x की वैल्यू 1 है, तो ये लाइन को बोलते हैं x इक्वल्स टू 1, ये लाइन को बोलते हैं x इक्वल्स टू 2, यानी ये लाइंस क्या होता है, वाई एक्सिस के पहले आते हैं x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 ऐसा। तो सपोज ये लाइन है समझो x इक्वल्स टू c, ये लाइन है x इक्वल्स टू c, ठीक है। अब उनका रफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस द x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस लाइन। तो ऐसा सर्किल उतारना हम कि ये तीनों को टच करना, सपोज ये तीनों को टच करते हुए हम एक सर्किल उतार रहे हैं, ठीक है। अब ये सर्किल का इक्वेशन पूछो, बहुत आसान है, देखिए ये टोटल डिस्टेंस क्या है c है, क्योंकि ये डिस्टेंस c है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक c है ना, तो इसका आधा क्या होता है c बाई टू, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएंगी c बाई टू। वैसे ये भी c छोड़ेंगे ना, क्योंकि क्या है सर्किल है ना, रेडियस बराबर रहता है, जब ये भी c, तो ये आधा हो जाता है c बाई टू, तो उसका सेंटर क्या हो गया c बाई टू कॉमा c बाई टू, और रेडियस क्या हो गया, ये हो गया c बाई टू, रेडियस भी क्या हो गया c बाई टू। तो अपने पास फॉर्मूला है विथ सेंटर a कॉम बी रेडियस r इज x माइनस a होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 4। एक तो कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, पहले एक्स स्क्वायर डालो, इसके बाद वाई स्क्वायर डालो, फिर एक्स माइनस सी वाई, लास्ट में क्या बचा हुआ है, एक सी स्क्वायर बाई 4 बचा हुआ है। देखिए कैंसिल हो, तो क्या बचेगा, देखिए प्लस सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे आंसर दिया देखिए आपको। तो एक क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप लोगों को पीछे फॉर्मूला लिखा है, देखिए सपोज एक सर्किल का कॉर्ड है, सपोज इसका मिड पॉइंट है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है s1 इक्वल्स टू s1। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सर्किल क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है अपने पास, s1 इक्वल्स टू s11। s1 कैसा लिखते हैं बोले, याद रखना हमेशा, एक्स स्क्वायर को डालना xx1 प्लस वाई स्क्वायर डालना y1 माइनस एक्स के इक्वेशन को आधा करना, आधा यानी 2 का आधा क्या होता है 1 इंटू एक्स प्लस x1। ये हो गया s1। एक्स स्क्वायर हमेशा x1 लिखना, वाई स्क्वायर y1, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को आधा करना, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, x प्लस x1 इक्वल्स टू s11 यानी सेम इक्वेशन, x के बजाय x1, y के बजाय y1। याद रखना हमेशा ही, x के बजाय x1, y के बजाय y1। अब आसान है, इन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला तो ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करना। ओरिजिन कैसा सब्स्टिट्यूट करना, x की जगह पे 0, y के पे 0, x के पे 0 डाले तो 0 इंटू x1 0 आता, 0 इंटू y1 0 आता, क्या बचा यहाँ पे -1 इंटू एक्स के पे 0, तो 0 प्लस x1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 सॉरी, अब एक काम करो, ये -2 प्लस माइनस x1 इधर लगा तो प्लस x1 माइनस 2x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा -x1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1 उधर लेगा तो प्लस x1 माइनस 2x1 माइनस x1। देयरफॉर जब लोकस बोलते हैं हम, लोकस पूछ रहा हूँ, तो लोकस बोलते हैं x1 के बजाय x लिख डालना, y1 के बजाय y डालना, लोकस ऑफ द पॉइंट बोला सही। तो पॉइंट का लोकस क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन आता, तो से x1 के बजाय x लिख डालना, y1 के बजाय y, तो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन ऐसा है ना, इंटर के भी क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, है ना। एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लेते हैं और एक क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, क्या पूछ रहा हूँ, टचेस एक्सटर्नली इंटरनली, क्या है अपने पास कंडीशन है ना, डी इक्वल्स टू r1 प्लस r2 है तो टचेस एक्सटर्नली, डी इक्वल्स टू r1 माइनस r2 है तो टचेस इंटरनली, डी लेस देन r1 प्लस r2 है तो इंटरसेक्ट, और डी ग्रेटर देन r1 प्लस r2 है तो डू नॉट इंटरसेक्ट। देखेंगे पहला सर्किल बोलो, इसका जी क्या है, जी है -2, एफ है 3 और सी है 4, -2g, इसको आधा कर दो f3, इसको सॉरी कांस्टेंट आधा नहीं करना, कांस्टेंट क्या है, सी है ना 8। वैसे दूसरे सर्किल का बोलिए, जी क्या आएगा -5, एफ क्या आएगा -3 और सी हो गया 14। तो इसका सेंटर क्या होता है, -g कॉमन एफ, तुम्हारा सनस +2 कॉमन -3, इसका रेडियस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस सी क्या 8, तो क्या आएगा बोलिए रूट ऑफ 4 प्लस 9 सॉरी 1 प्लस 4 5 रूट 5 आ गया। वैसे यहाँ पे बोलिए C2 समझो, -g कॉमन माइनस एफ माइनस वन +5 माइनस वन +3 और रेडियस क्या आएगा इसका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 25 प्लस एफ स्क्वायर 9 -14 34 है ना, 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 14 20 ना, तो ये हो गया 20 रूट 20। इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ऐसा सकते हैं 4 इंटू 5, क्यों बोलिए R2 इक्वल्स रूट रहा था 2 रूट 5। अब उसके बाद डिस्टेंस मान कर लो, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 36 9 प्लस 36 45, इसको कर सकते हैं 9 इंटू 5, तो ये हो गया 3 रूट 5।
तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 3√5 आ रहा, और R1 प्लस R2 भी वही होता, देखिए R1 क्या है √5 प्लस R2 क्या है 2√5, तो 2√5 प्लस √5 क्या हो गया 3√5। तो ये कंडीशन आ रहा ना, देख लेना कौन सा कंडीशन आ रहा, देख के R1 इक्वल्स टू सॉरी D इक्वल्स टू R1 प्लस R2, उसका से क्या बोलेंगे इसको, टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल विथ लाइन सेगमेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 विथ सेगमेंट कट ऑफ बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए और से सुनिए, ये लाइन सपोज एंड यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड, इसका डायमीटर होना बताओ, सेंटर पूछ रहा और रेडियस पूछ रहा। ये डायमीटर है ना, तो इस पर काम करेंगे अपन, अभी देखे थे ना इंटरसेप्ट फॉर्म, बाई वन समझो, बाई वन, तो एक्स इंटरसेप्ट है 1, वाई इंटरसेप्ट 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,0। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट है था, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1। तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होता है, डायमीटर है ना बोला, ये डायमीटर हो, तो सेंटर क्या होता है इसका मिड पॉइंट, तो उसका से सेंटर इक्वल्स टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो सेंटर आ गया 1/2 1/2, सेंटर आ गया 1/2 1/2, और रेडियस क्या रहेगा डायमीटर का आधा, तो डायमीटर क्या है, ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, तो रेडियस इक्वल्स टू d/2, 1/2 इंटू ये 1/2 इधर इंटू डी यानी डिस्टेंस ब्यूटी, डायमीटर है ना ये डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 होता है, 1 प्लस 1 2, √2/2, √2/2 को लिख डालो, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा 1/2, देयरफॉर सेंटर आ गया 1/2 1/2, रेडियस आ गया 1/2 1/2 1/2, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन सर्किल इज द इक्वेशन ऑफ द कोड विथ एज मिड पॉइंट, अभी क्वेश्चन करना हम मिड पॉइंट के साथ इक्वेशन, ये ऐसे समझो 25 डाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है अपने पास, S1 इक्वल्स टू S11, S1 का सकते जब से बताया ना हम, एक्स स्क्वायर की जगह पे डालना x(x1) प्लस वाई स्क्वायर पे y(y1) माइनस 25, ये हो गया S1, एक्स स्क्वायर पे x(x1), वाई स्क्वायर पे y(y1) माइनस S11 या सेम इक्वेशन, पॉइंट सब डालना बस, पॉइंट क्या है, x के बजाय x1, y के बजाय y1, S11 यानी वही इक्वेशन हुआ था, x के बजाय x1, y के बजाय y1, पॉइंट क्या दिया हमारे को 1, -1, तो ये x1 है, ये y1 सब्सक्राइब -25 कैंसिल, x1 1 इंटू x, y1 -1 इंटू y माइनस y इक्वल्स टू x1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर भी 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो अभी हम क्या है, ये सेकेंड पार्ट था एज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले थोड़े आसान क्वेश्चंस करेंगे हम 2-3 पार्ट्स, ताकि जो है अपने को थोड़ा बेस आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसके बाद थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। जितने क्वेश्चंस हम ये कर रहे हैं तकरीबन जो है प्रीवियस एग्जाम्स के एमसेट के क्वेश्चंस हैं, तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यूशन करेंगे हम। फिर आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग को फ़ायदा हो आप लोग का, तो आप लोग क्या है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने स्टूडेंट्स, अपने साथ के कोलिग्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने साथ के बहुत से फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो एमसेट पढ़ रहे, तो या आपके पहचानत में कोई है जो एमसेट पढ़ रहा है, उनको भी शेयर करिए, उनका ही फ़ायदा हो जाएगा, और सब्सक्राइब भी करिए इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हमारा कंटिन्यूशन है।